बद्रिकाश्रम में जब भी जाओ तो मुख से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जैसे व्यक्ति का कोई काम नहीं हो रहा हो, बहुत दिन से लगे, बहुत समय से लगे, ये काम हो ही नहीं रहा, तो शंकर जी का नाम को उल्टा कर कर जपना चालू कर दो। नमः शिवाय ओम। सीधा नाम क्या है? ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम। जब उल्टा नाम व्यक्ति जपना चालू कर देता है, जिस बच्चे के, बच्ची का, जिसका भी विवाह नहीं हो रहा हो, कोई काम नहीं हो रहा हो, कोई सीए की पढ़ाई कर रहा है और एग्जाम में निकल ही नहीं रहा, 3-3 4-4 बार बैठ गया, पास ही नहीं हो रहा, उस बच्चे को बोल दो बस सुबह उठते से ही शिवाय नमः ओम बोलना चालू कर दे, एक ही बार में सिया पास ले। क्या करत बा? जॉब नहीं लग रहा हो, जब उल्टा उल्टा जप ले। ये उसी में का हाल है। जैसे किसी व्यक्ति से अपने को पैसा लेना और दे नहीं रहा, क्या करना है? सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दो। तो 21 दाने लाल मिर्ची के जो दाने होते हैं, देखें लाल मिर्ची के अंदर दाने होते हैं, उसके 21 दाने निकालकर पानी में डाल दो और पानी में डालकर उसी जल से सूर्य को अर्घ दे दो। उस व्यक्ति का नाम लेकर जिससे पैसा लेना है, हाथ जोड़कर देने आता है, तुरंत 3 महीने के अंदर पैसा लौटा दे, तुरंत हाथ जोड़कर। ये सूर्य को अर्घ देने पर मात्र व्यक्ति दौड़कर पैसा देने आता हो, कितना भी हो, रहने नहीं देता प्रचंड। शिव के सिवा दुनिया में कोई दानी नहीं, शंकर जैसा कोई दानी नहीं हो सकता। स्वयं कैलाश पर रहता है और दुनिया को लखपति, करोड़पति, आनंदपति बनाकर भेज देता है। करा आज भी नियम है, जिसको ढैया लगा हो, 7.5 लगा हो, जिसको ढैया 7.5 आदिक शनि परेशान कर रहा हो, एक काजल की डिब्बी ले लो, 21 बार उतारो। जहां जंगल में, वन में, किसी बगीचे में कोई नहीं हो, किसी भी पेड़ के नीचे इतना खड्डा करके काजल की डिब्बी को काशी विश्वनाथ का नाम लेकर दबा दो और मिट्टी डाल दो। जिंदगी में कभी शनि परेशान नहीं कर सकता, कभी भी, पूरे जीवन में कभी शनि परेशान नहीं किया। इसलिए कहते हैं दुनिया को शनि लगे और शनि को शंकर लगे। शनि को क्यों फेंकते? हमने कहा भैया गरुड़ पुराण में लिखा है फूल इसलिए फेंकते हैं श्रद्धांजलि के, मखाना इसलिए फेंकते हैं कि परिवार पूरा फूला फूला छोड़ के गया, इसलिए। ये पैसा क्यों फेंकते हैं? तो हमने कहा गरुड़ पुराण में नहीं लिखा, पर हम तो हमारे मन से कहते हैं कि मरने के वाले की छाती पे पैसा इसलिए फेंकते हैं कि पूरी जिंदगी जोड़ जोड़ के मर गया, अब तेरे बाप में दम हो तो उठा ले, उठा। 1-1 रुपए के पीछे रात के 10-10 बजे तक बैठा रहा, खाने तक की फुर्सत नहीं मिली, कमाए कमाए कमाए, जोड़ जोड़ के मर गया, उठा राम नाम। अरे बोलो तो, सत्य है राम नाम, उठा। अब दम हो तो उठा ले। और कल्ला ठूर जैसा पड़ा और छाती पे पैसा पड़ा, जिसके लिए पूरी दिन दिन रात रात लगा दी, खाने की फुर्सत नहीं, कमाओ कमाओ कमाओ, जोड़ो जोड़ो, 8 बजे से लेकर रात के 10-10 बजे तक दुकान नहीं छोड़े, कमाओ कमाओ कमाओ, 1-1 रुपए के पीछे झगड़ा कर ले। अब उठा, उठा। खुद की औलाद खुद की छाती पे फेंक रही, राम नाम सत्य के क्या, उठा ले। अच्छा ऐसा पड़ा, उठा ले। अब तो नाक में भी रुई धरी, उठा, उठाओ। जिसको कमा कमा के मर गए उसी को तुम्हारी छाती पे पटका कि ये रुपया किसी काम का नहीं दादा, कर लिया सो काम है, भज लिया सो राम है, और दे लिया सो दान है। ये शिव महापुराण की कथा यही सीख देती है। इसलिए तो शंकर जी शमशान में बेफिक्र होकर रहते हैं कि अलमारी होए तो चाबी लगाना पड़े, अपन तो खुला छोड़ो और घूमने चलो। एक होती है धर्म पत्नी, एक होती है पत्नी। ये चंचुला जो थी ये धर्म पत्नी नहीं थी, ये पत्नी थी।
धर्म पत्नी और पत्नी दोनों में जमीन और आसमान का अंतर होता है। धर्म पत्नी पति को धर्म के पथ पर लेकर जाती है, धर्म पत्नी पति को शिव महापुराण तक लेकर जाती है, और पत्नी पति को सिनेमा घर तक लेकर जाती है। अंतर। पत्नी पति को शॉपिंग मॉल तक लेकर जाती है, पत्नी पति को मायके तक लेकर जाती है, और धर्म पत्नी पति को कहती है चलो सालसर भवन में कथा चल रही है, चलो। रोज प्रतिदिन कहती है। आपसे निवेदन है 7 दिन में 1 दिन धर्म पत्नी का फर्ज अदा करना। और शिव महापुराण की कथा कहती है धर्म पत्नी का फर्ज ये भी है कि पति को धर्म के पथ पर लेकर आए, और अगर पति कथा में नहीं आ रहा हो तो जितनी कथा यहां सुनो उतनी कथा घर जाके सुनाओ। यही बात हमने पूना में मंगलवार पेट में कही थी कि जितनी कथा यहां सुनो घर जाके सुनाओ। एक नई नवेली बहू तीसरे दिन कथा में आके बोली गुरुजी आज मेरा सेठ कथा में आया है। मैंने कहा बहन मिलवाना हो। आखिरी में वो बेलपत्र लेने आया तो हमने पूछा भैया 3 दिन कथा में नहीं आया, आज चौथे दिन कैसे आया? उसने कहा गुरुजी रात को 9 से 12 सुनने से अच्छा है दिन में 2 से 5 सुन लूं। ये पूरी रात बैठ के तुम्हारी कथा सुनाती रहती है। आपसे भी निवेदन है, आप भी प्रतिदिन नियम बना लो, जितनी यहां से सुन के जाओ बस चरण दबा दबा के ये जी वो सीवर वाला महाराज बोला पूरी तको। पूरी 4-5 दिन में 7 दिन में 1 दिन धर्म पत्नी का फर्ज अदा करिए, धर्म पत्नी का फर्ज। और वो धर्म पत्नी का फर्ज है पति को। देखो इनके नाम के आगे कहीं नहीं लिखा वेद व्यास जी ने। कोई महाराज यहां पर आके बोला कभी कथा में कि धर्म पति? नहीं बोला कहीं का, नहीं, क्योंकि संतों को मालूम था, वेद व्यास जी को मालूम था घर परिवार चलाना है तो झूठ बोलना पड़ेगा, कपट करना पड़ेगा, बेईमानी करना पड़ेगा, प्रपंच करना पड़ेगा, तब जाकर ये घर चला पाएगा। इसलिए पुरुषों के नाम के आगे धर्म पति नहीं लिखा, पर तुम्हारे नाम के आगे धर्म पत्नी इसलिए लिखा कि ये कैसी भी कमाई करके लाएगा, चाहे झूठ बोल के लाए, बेईमानी करके लाए, प्रपंच कर लाए, पर लाकर किसको देगा? अरे बोलो तो धर्म पत्नी को। और तुम्हें लाकर देगा तो तुम धर्म के पथ पर चलना, उसकी कमाई में से थोड़ा सा निकालना, तो धर्म में सत्कर्म में शिव महापुराण में लगाना, तो पति को भी वैकुंठ ले जाना और खुद भी चली जाना। काशी जानते हो ना, अभिमुक्त नगरी काशी, मोक्ष नगरी काशी। माता पार्वती जी ने शिव जी से केवल 2 वर मांगे थे, केवल 2 वर माता पार्वती ने मांगे शंकर भगवान से। पहला वर माता पार्वती ने शिव जी से मांगा था, भोलेनाथ वर दीजिए कि जिस पति पत्नी में आपस में झगड़ा हो उसमें प्रेम बढ़े। भगवान शिव ने कहा तथास्तु। आज भी नियम है, पति और पत्नी अगर आपस में झगड़ा करते हैं तो उनमें प्रेम बढ़ता है। तुम देखना, अच्छा प्रैक्टिकल करके देखना। पति झगड़ा करके चले जाए ऑफिस दुकान, तो वहां से आते से ही पूछेगा क्यों रे तेरी मम्मी कहाँ है? तुरंत पूछे। इतना झगड़ा करके गया है तो पूछे ही मत कि पत्नी कहाँ है, पर आते से ही पूछेगा कहाँ है। और माता पार्वती ने दूसरा वर मांगा, भोलेनाथ जी वर दीजिए कि काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र आपको देना पड़ेगा। शंकर भगवान ने कहा पार्वती कैसी मूर्खों की तरह बात करती है, काशी में मरने वाले को गुरु मंत्र मैं दूं, ये कैसे हो सकता, कैसे होगा? ये हो नहीं सकता, ये कभी नहीं होगा। पार्वती जी बोली, जिद पे अड़ गई माता पार्वती ने। भोजन करना बंद कर दिया, पानी पीना बंद कर दिया, कुछ ग्रहण ही नहीं करती माता पार्वती। शिव जी को लगा कि ये प्राणों को त्याग देगी। शंकर भगवान ने कहा पार्वती मैं तुझे वर देता हूं कि काशी में मरने वाले को गुरु मंत्र मैं दूंगा। पार्वती ने कहा मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि आपने गुरु मंत्र दिया, तो तू बता क्या करना है। पार्वती जी ने कहा प्रभु आपसे वर मांगती हूं कि काशी में मरने वाले के सीधे कान में आप गुरु मंत्र देना और कान को मोड़ देना, तो मैं समझ जाऊंगी कि काशी में मरने वाले को आपने गुरु मंत्र दे दिया।
शंकर जी ने कहा तथास्तु। तो आज भी प्रमाण है, काशी में मरने वाले का सीधा कान अपने आप टेढ़ा हो जाता है। आज भी प्रमाण, जिसके काशी में प्राण छूटते हैं उसका सीधा कान अपने आप टेढ़ा हो जाता है, अपने आप। पहले हमको भी विश्वास नहीं हुआ था कि शिव पुराण में ऐसा लिखा है, ऐसा होता है क्या। जब हम काशी में महेश्वरी भवन में कथा करने के लिए गए तो सब पूरी मंडली को लेकर हमने कहा चलो आज शिव महापुराण में लिखा है कि काशी में मरने वाले का सीधा कान टेढ़ा हो जाता है, चल कर देखें। पहुंचे मणिकर्णिका के घाट पर, भारत की भूमि के सबसे ज्यादा मुर्दे वहीं जलते हैं। अपने यहां गाड़ी ओवरटेक करती है, वहां मुर्दे ओवरटेक करते हैं, लोग मुर्दा लेके भागते हैं। मणिकर्णिका का घाट, लाइन लगी मुर्दों की, परिवार के लोग बैठे। हमने एक मुर्दे वाले से पूछा भैया हमको इनका मुंह देखना है, कि देख लो। हमने कपड़ा हटा के देखा मुंह, तो उसका तो कान सीधा था। हमने कहा बताओ, पोथी में तो लिखा है कि काशी में मरने वाले का सीधा कान टेढ़ा हो जाए, यहाँ तो सीधा है। और आगे गए, हमने कहा हो सकता है कुछ गड़बड़ हो। आगे गए तो उसका भी कान सीधा, और आगे गए उसका कान टेढ़ा, फिर आगे गए तो उसका सीधा, फिर आगे वाले का फिर कान टेढ़ा। हम तो चक्कर में पड़ गए, किसी का सीधा किसी का टेढ़ा। हमने पूछा भैया ये मुर्दा कहाँ का है, तो क्या यहाँ से 40 किलोमीटर दूर का। और जिसका कान टेढ़ा था उसका पूछा ये मुर्दा कहाँ का है, तो क्या काशी की वो कॉलोनी का। समझ में आ गया कि काशी में मरने वाले का सीधा कान टेढ़ा हो जाता है, दूर मरने वाले का नहीं। ऐसा कोई है? 33 करोड़ देवी देवता में कोई देवता ऐसा नहीं कि मनुष्य के कान में आकर गुरु मंत्र दे दे, पर एक है मेरा काशी विश्वनाथ जो कि गुरु मंत्र भी प्रदान कर देता है।